जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने का जुर्म साबित, 2 आला फौजी अफसरान और 1 सिविलियन को कड़ी सजाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों कौमी सलामती के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। एहतसाब वो जो नजर आए, जो कहा गया वो कर दिखाया। फौज के अफसर चाहे किसी भी रैंक के हों, एहतसाब के दायरे में यकसा शामिल। गुज़श्ता 2 साल में 400 फौजी अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं दी गई। उम्र कैद, कैद बामुशक्कत और बरतरफी शामिल। असद दुरानी का एहतसाब भी इसी पॉलिसी के तहत किया गया। पाक फौज आइंदा भी यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर सख्ती से अमल के लिए पुरअज़्म। खैर खबर, चेक पोस्ट हमले का दूसरा मास्टरमाइंड भी कानून की गिरफ्त में आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहसिन दावड़ को शिमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बन्नू ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सीटीडी ने मुलजिम को पेशावर मुंतकिल कर दिया। दावड़ हमले के बाद से रुपोश था। हमले से 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। मोहसिन दावड़ ने फौज और मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया। मोहसिन दावड़ दुश्मनों का आला कार, दोगली पॉलिसी खुलकर हो गई आश्कार। आज फौज की मुखालिफत करने वाले माजी में शिमाली वजीरिस्तान में रियासती रिट और फौजी ऑपरेशन की हिमायत करते रहे। वजीरिस्तान में अमन हुआ तो मोहसिन दावड़ ने पश्तून भाइयों में इंतशार पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नापाक साजिश से एक बार फिर इलाके में इंतशार फैलाने की कोशिश। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पख्तूनों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पाक फौज कबायलियों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहती है। पख्तून रेफरेंडम के तहत पाकिस्तान में शामिल हुए। असद उमर ने कहा, पाक फौज और कबाइल में फासला पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी परिस्तारों ने खूब रंग जमाया। कोई प्रोफेसर बना तो किसी ने अनोखा रूप धार लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी शाहीनों की फतह के लिए पुरुम्मीद। ग्लास्को में मुकीम पाकिस्तानी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात। कहते हैं कौमी टीम को वार्म मैच की गलतियां दोहराने से इज्तनाब करना होगा। बर्मिंघम में यौम तकबीर की मुनासबत से बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब, यकजहती की शानदार रवायत कायम। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। शुरका के लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम। मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए रूह परवर इफ्तार पार्टी। इफ्तार डिनर में तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम और शहरी मौजूद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर आवाज बुलंद करने का आज़म। ग्लास्को में फलाही तंजीम ह्यूमन अपील का चैरिटी डिनर। पाकिस्तानी और दीगर ममालिकी की कम्युनिटीज शरीक। शुरका ने दिल खोलकर एहतियात दिए। 1 घंटे में 15,000 पाउंड जमा। डंडी की जामे मस्जिद ताजदार मदीना में सिटी टैक्सी का इफ्तार डिनर। बैंकॉक में सिख कम्युनिटी ने मजहबी रवादारी की नई मिसाल कायम कर दी। सिख रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम। मुस्लिम सिख भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। शुरका की गुफ्तगू। मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़रिए एहतमाम 4 रोज़ा किताब और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से मजहबी स्कॉलर्स और उलमाए कराम शरीक। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खात्मे, मस्जिदों मुनव्वर के जरिए इस्लामी तालीमात के फरोग पर इज़हार ख्याल।
मुमताज पाकिस्तानी अमेरिकन खातून तलत हमदानी सफूक काउंटी मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड की कारकुन मुकर्रर। काउंटी एग्जीक्यूटिव ने खुसूसी ऑर्डर के जरिए तलत की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। सऊदी अरब में AS फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फैल्कन ने स्कॉर्पियन को हराकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। शानदार खेल पर तमाशाइयों की भरपूर दाद। ईरान ने भी अमेरिका को आंखें दिखा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहते हैं अमेरिका से एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पहले मुज़ाकरात से फायदा नहीं नुकसान हुआ। इनकलाब की बुनियादी इक़्तिदार और फौजी सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि शहरी एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए अपने छुपाए गए असासों को जाहिर करके मुल्क को फायदा पहुंचाए। उनका कहना था कि सरकारी इदारों के पास भारी असासे रखने वालों का तमाम डेटा मौजूद है। डेडलाइन गुजर जाने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। ये नामुमकिन है। कोई भी मुल्क अपनी अवाम की खिदमत कर ही नहीं सकता अगर वो लोग टैक्स ना दें, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते। इसकी वजह से ना हम सही मायने में लोगों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं और कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत को। इसलिए हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। इदारों के पास आजकल सारे इंफॉर्मेशन आ चुकी है और हर रोज़ आ रही है नई इंफॉर्मेशन। आप अपने पाकिस्तान की खिदमत करें और अपने पैसे को डिक्लेयर कर दें। उससे क्या होगा? उससे एक ये होगा कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं, हम अपने गरीब लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप भी सुकून की नींद सो सकते हैं। आपको फ़िक्र नहीं होगी, कोई इदारा आपको तंग ना करे। ये इस मुल्क को जो मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आया हुआ है माशी तौर पे, इससे भी निकाल देगा। और मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि ये आपका टैक्स का पैसा आप पे और इस मुल्क पे खर्च होगा। और मैं ये इंशाल्लाह ये भी आपको गारंटी करता हूँ कि ये पैसा मैं आपका चोरी नहीं होने दूँगा। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। आज OIC सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि सिर्फ 1% पाकिस्तानी टैक्स अदा करते हैं, इसीलिए अस्पताल बन रहे हैं, ना ही कोई तरक्याती काम हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर सबसे पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी दी। इमरान खान आज से शुरू होने वाले OIC सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में 57 इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और वफूद शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास से कबल OIC राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल संगीन है। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें भी होंगी। नाज़रीन, पाक फौज के कानून की नज़र में ताकतवर और कमजोर सब बराबर है। मुकम्मल मेरिट, मुकम्मल इंसाफ, मुकम्मल एहतसाब। आर्मी चीफ ने 2 फौजी और 1 सिविल अफसर की सजाओं की तौसीक कर दी। पाक फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और डॉक्टर को सजाए मौत और एक लेफ्टिनेंट जनरल को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। किसको क्या और क्यों सजा मिली, देखिए इस रिपोर्ट। एहतसाब का कड़ा अमल, जो कहा कर दिखाया। फौज के अफसरान चाहे किसी भी रैंक के हों, एहतसाब के दायरे में यकसा शामिल।
2 फौजी और 1 सिविलियन अफसर पर हसास मालूमात अफशा करने और जासूसी का इल्जाम साबित हो गया। तीनों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। मुकदमात फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत चलाए गए। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान कौमी सलामती के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने का इल्जाम साबित होने पर सजा सुना दी गई। आर्मी चीफ ने तीनों अफसरों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सजा पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत का हुक्म दिया गया। पाक फौज में तमाम उमूर मुकम्मल मेरिट पर सर अंजाम दिए जाते हैं, चाहे वो एहतसाब हो या कुछ और। मुल्की सालमियत के अहम तरीन इदारे ने पिछले 2 साल के दौरान 400 से ज्यादा अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज के कानून की नजर में ताकतवर और कमजोर सब बराबर। मुकम्मल मेरिट, मुकम्मल इंसाफ, मुकम्मल एहतसाब। आला फौजी क़यादत ने जो कहा कर दिखाया। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सजा भुगतना पड़ेगी। हर किसी के लिए अच्छे काम पर शाबाश, तो किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानून का शिकंजा तैयार। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा कि पाक फौज में मेरिट पर सख्ती से अमल किया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुल्क दुश्मनी एक्टिविटी इनकी देखें कि फॉरेन एजेंसीज के लिए जासूसी कर रहे थे, एस्पियोनाज, इनको अरेस्ट किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ। तो आप देखेंगे कितना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फौज वैसे भी पूरे मुल्क में ये दे रही है कि जनाब हर इदारे का जिम्मेदारी है कि वो अपना एहतसाब के अमल जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बाकी लोगों के लिए कि इस मुल्क में मुल्क के साथ दुश्मनी को बड़े आसानी से लिया जाता है और काफी सारे हमारे लोग सिविल में भी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और मेरे ख्याल में उनके लिए एक मैसेज है कि आपको भी ऐसा पकड़ा जा सकता है और आपको ऐसी सजा दी जा सकती है। पिछले 2 साल के दौरान पाक फौज के 400 अफसरान को उम्र कैद, कैद बामुशक्कत और मुलाजमत से बरतरफी समेत मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गयी। फौज के अफसरान चाहे किसी भी रैंक के हों, एहतसाब के दायरे में यकसा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का एहतसाब भी इसी पॉलिसी के तहत अमल में आया। पाक फौज में यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। वाकई इसे कहते हैं एहतसाब जो नजर भी आए, वरना किसी भी सवेलियन इदारे में इस किस्म का एहतसाब नजर नहीं आता। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैर आलानिया एहसासें रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान की खातून के बाद लंदन में 80 मिलियन पाउंड मालियत की 3 जायदादों के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। तफसीलात देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत का बड़ा इकदाम, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर एलानिया एहसासें रखने वाले अब कानून की गिरफ्त में होंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने लंदन में 80 मिलियन पाउंड मालियत की 3 जायदादों के मालिक से ज़राए आमदन के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। बरतानवी इदारे को शुबा है कि कहीं लंदन की प्राइम लोकेशन पर मौजूद जायदादें काले धन से तो नहीं बनाई गईं। नेशनल क्राइम एजेंसी का दावा है कि बाजार ये जायदादें ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदी गईं। इन जायदादों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए उन्हें मंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डायरेक्टर जनरल नेशनल इकोनॉमिक क्राइम सेंटर का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सामने लाने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा जायदाद का मालिक सियासी पस मंज़र रखता है, वजाहत ना पेश कर सका तो हाई कोर्ट से एहसास मंजूमद करने की दरख्वास्त की जाएगी। इस कानून के तहत पहली कार्रवाई अज़रबैजान के बैंकर की अहलिया ज़मीरा हाजी के खिलाफ की गई। ज़मीरा हाजी 10 साल के अरसे में लंदन के महंगे स्टोर से 16 मिलियन पाउंड की खरीदारी कर चुकी हैं। उनके खावंद अज़रबैजान में करप्शन के इल्जामात में जेल की सजा भुगत रहे हैं।
बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी ने यौम तकबीर को इजहार तशक्कुर के तौर पर मनाने के लिए एक इफ्तार डिनर का इनेकाद किया। इफ्तार पार्टी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तमाम तंजीमों के नुमाइंदगान शरीक हुए। मजीद तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए थे, जिस वजह से इस तारीखी दिन को यौम तकबीर के तौर पर हर साल मनाया जाता है। बरतानिया बर्मिंघम में आबाद मुहिब वतन बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस दिन को इजहार तशक्कुर के तौर पर मनाया, ताकि वह दुनिया को यह पैगाम दे सकें कि पाकिस्तान इस दिन एक एटमी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आया था, जिसकी वजह से बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरियों के सर फख्र से बुलंद हो गए थे। बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन रऊफ मुगल का कहना था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इसकी तरफ मैली आंख से देखना आसान नहीं। इस दौरान आजाद कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी रशीद रऊफ मुगल समेत दीगर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। दूसरा, अपने वतन के अंदर पाई जाने वाली मुश्किलात को हल करने के बारे में तबादला ख्याल भी हो जाता है। पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है, हमारी बका है, और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तमाम कश्मीरी हों या पाकिस्तानी हों, वो अपनी जान का आखिरी नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। और इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे। आज के दिन जो पाकिस्तान हमारा एक एटमी ताकत दुनिया में बना, तो हम उसकी खुशी में आज उसका इज़हार करते हुए तमाम दोस्तों और अहबाब को मैंने यहाँ पे बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में दावत दी, और हमने पाकिस्तान के लिए दुआएं भी मांगी और इफ्तार डिनर भी किया। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ये जो आखिरी अशरा है, ये इबादत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमसे जो भी ज़िंदगी में छोटे मोटे गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितनी भी इबादत हम कर सके वो इस अशरे में हमें करनी चाहिए। आज की इफ्तारी इस हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर कोई सियासी इवेंट नहीं था। कम्युनिटी के हर तबका फ़िक्र से लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पर हमने गेट टुगेदर होकर रमज़ानुल मुबारक में एक मैसेज दिया है कि मुसलमान जब इस अशरे में रमज़ानुल मुबारक में इकट्ठे होते हैं, और ये एक मैसेज जाता है उस कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले उन कश्मीरी और पाकिस्तानियों के लिए कि हम बरतानिया के अंदर इकट्ठे हैं और एक प्लेटफार्म पर हम जमा हैं। वो चाहे पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, हम कश्मीर और पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। इफ्तार डिनर के मौके पर शुरा ने पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। डंडी की जामे मस्जिद ताजदार मदीना में सिटी टैक्सी की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी तलबा समेत मर्द, बूढ़े और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए फास्ट फूड इफ्तार भी दस्तरखान की जीनत बना। मजीद तफसीलात खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। जो ही रमजान का बाबरकत महीना शुरू होता है, मस्जिदों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जामे मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में पुरतकल्लुफ इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के शुरका ने बेहतरीन इंतजामात पर मस्जिद इंतजामिया की तारीफ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। The atmosphere, it's about the children, alhamdulillah. Get them, bring them here on the weekends, mashallah. We cater especially for our children. Bring them to the mosque. यहाँ अफ्तारी का अपना ही मज़ा है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, बड़ी ज़बरदस्त इंतज़ामी है यहाँ पे। और अफ्तारी के बाद स्पेशली जो ये चाय मिलती है, माशाल्लाह क्या बात है इसकी, तो और भी इससे रूहानी तस्कीन मिलती है। सारे दिन की थकावट जो रोज़े में आप काम करते हैं सब उतर जाती है। अफ्तार करने वालों का, अफ्तार करवाने वालों का इस मस्जिद में हमेशा की तरह तकरीबन 100 से 150 लोग अफ्तारी करते हैं, और ये पूरे 30 डेज़ इसका एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे तलबा शरीक होते हैं, वो अफ्तार करते हैं, और एक नहायत अच्छे तरीके से सबका इंतज़ाम किया जाता है। वीकेंड पे स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल अफ्तारी होती है, और उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बच्चे भी आते हैं। 3 कोर्स मील भी दिया जाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। लोग घर पर भी इफ्तारी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़ा हमें मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से क्या बोले कि कोई लफ्ज़ भी नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से
बहुत ही भरपूर मज़े आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। डायरेक्टर डंडी सिटी टैक्सी कैसर हबीब कादरी ने मस्जिद के 30 रोजा 3 कोर्स मील अफ्तार और एहतमाम पर चेयरमैन मस्जिद रजा अहमद और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया और इफ्तार पर आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन देसी मसाला चाय ने इफ्तार डिनर का मजा दोबाला कर दिया। मैनचेस्टर में मस्जिद अल हुसैन में बाहमी रवादारी की खूबसूरत मिसाल कायम करते हुए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की है रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करके बाहमी रवादारी का मुजाहरा किया। इफ्तार डिनर का मकसद रमज़ान की बरकतें समेटने के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के दुख सुख समझने और मसाइल को हल करने के लिए तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करना था। इस मौका पर सिटी काउंसलर मैनचेस्टर रब नवाज, चेयरमैन फ्यूचर विजन सैयद सज्जाद हैदर काज़मी और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू की और इफ्तार डिनर के इनकाद को खूब सराहा। मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम दोस्तों का जो आज तशरीफ लाए आज की इफ्तारी में। मैं जो समझता हूँ कि ये कम्युनिटी के इत्तेहाद के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट था और हमें इसी तरह के इवेंट जो है यकीनन रेगुलर भी हम करते हैं। Absolutely delighted to attend this community iftar here today in Al Husseini Masjid. Wonderful organisation, wonderful to see all communities coming together. This is a blessing of the month of Ramadan, and I pray may Allah subhanahu wa ta'ala keep us united the other 11 months of the year as well. I wish everybody a happy ending to this last 10 days of Ramadan, the blessing. May they gain as many blessings as they can, and a happy Eid to all those celebrating, whether it's Tuesday or Wednesday inshallah. शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की इफ्तार पार्टियों से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों में न सिर्फ दूसरों के अकायद को समझने में मदद मिलती है बल्कि बाहमी मसाइल भी हल करने का मौका मुयस्सर आता है। ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़रिए एहतमाम होने वाले चैरिटी इफ्तार डिनर में लोगों की भरपूर शिरकत। 1 घंटे में 15,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से चैरिटी इफ्तार डिनर्स के प्रोग्राम्स में इजाफा हो जाता है, जिसमें दर्दमंद लोग दिल खोल कर अतियात देते हैं। ह्यूमन अपील के तहत ग्लासगो के मुकामी हॉल में भी एक चैरिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्लासगो की कई मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 1 घंटे में 15,000 पाउंड अतिया कर दिए। प्रोग्राम में ज़रूरतमंद तबके के मसाइल के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, गरीब और नादार लोगों की मदद करने वाले इदारों को इमदाद देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है ताकि खिदमत खल्क का सिलसिला चलता रहे। शुरका ने तकरीब के इनकाद को सराहते हुए कहा, ऐसे प्रोग्राम्स दूसरों का एहसास करने की तरगीब देते हैं, इनका इनकाद होते रहना चाहिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़रिए तमाम चैरिटी इवेंट मुनक़्क़द किया गया, जिसमें हाज़रीन थे उन्होंने दिल खोल कर डोनेशन दी। 15,000 पाउंड की खती रकम इकट्ठी की गई और उन्होंने कहा कि आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और हमें दिल खोल कर खुसूसन रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़रिए तमाम किताब और सुन्नत के उन्वान से मुनक्किद कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पूरी दुनिया से मजहबी स्कॉलर्स और उलमाए कराम ने शिरकत की। मक्का मुकरमा में जारी 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का उन्वान इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का खात्मा और मस्जिद और मेंबर के ज़रिए इस्लाम की तालीमात का फ़रोग़ था। मज़ीद देखिए उमैर अली की इस रिपोर्ट में। मक्का मुकरमा में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम हर तरह की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत करता है। इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। वक्त की ज़रूरत है कि तमाम मुसलमान इंतहा पसंदी अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए उलमा कराम के साथ इस्लाम का असल बयानिया हर मुसलमान तक पहुँचाएँ। उलमा कराम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सब्र और बर्दाश्त की तालीमात सबसे ज़्यादा आम थी। मजहबी अमूर के पाकिस्तानी वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लाम का हकीकी पैगाम उलमा कराम के जरिए पूरी दुनिया में पहुँचाना है। कॉन्फ्रेंस का इलामिया भी मुसलमानों को दरपेश मसाइल, अदम बर्दाश्त का खात्मा और मोहब्बत का पैगाम आम करना है, जो कि कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ जारी किया जाएगा।
माह सयाम के बाबरकत महीने में जहां हर मुसलमान एक दूसरे को इफ्तारी की दावत देते और रहमतें समेटते हैं, इसी तरह बैंकॉक में मुकीम सिख कम्युनिटी ने भी मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम करके रवादारी की आला मिसाल कायम की है। इसी पर देखिए इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट। बैंकॉक की मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी चूला में सिख कम्युनिटी ने माह रमजान के बाबरकत महीने की मुनासबत से मुसलमानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 92 न्यूज से बात करते हुए सिख कम्युनिटी का कहना था कि मुसलमानों और सिखों में तारीखी, सकाफती और मजहबी रवाबत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें दोस्ती और गहरा भाईचारा सारी दुनिया में देखा जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि बाबा गुरु नानक के दिल में जो मोहब्बत हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए थी, वो आज भी हर सिख के दिल में मौजूद है और सिख मजहब की इब्तदा से जुड़ा ये मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन खातून तलत हमदानी को सफूक काउंटी मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। काउंटी एग्जीक्यूटिव स्टीव बलून ने खसूसी ऑर्डर के जरिए तलत की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड एक गैर सियासी ग्रुप है जो मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल, कारोबार और शहरी तरक्की में उनकी शमूलियत और किरदार से मुतल्लिक़ कानूनी तजावीज़ और मशवरे देता है। ये बोर्ड मजहबी और सकाफती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए भी अपना किरदार अदा करता है। एग्जीक्यूटिव स्टीव बेलून ने तलत हमदानी को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि वो अपने तजर्बे और सलाहियत से बोर्ड के ग्राह कदर इजाफा करेगी खिदमत में और तलत हमदानी के जवान साल साहबजादे साहने 9/11 में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे। रूस में मुकीम मुमताज़ बिजनेसमैन तारिक चौधरी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद का इजहार भी किया। मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद गुम्मन से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। देखें पहले तो मेरे तरफ से सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद हो, आपको भी, और ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी मॉस्को में है, आपको पता है कि बहुत दुनिया में मेरा लॉन्गेस्ट हमारा रोज़ा यहाँ पे है, तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को जो यहाँ पे रमज़ान को फॉलो कर रहे हैं उनको मुबारकबाद हो। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान का आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो इंशाल्लाह ये टाइम के साथ सारा ठीक हो जाएगा। देखें 30-35 साल से आप लगे हुए हैं, मुल्क को रन करते हैं, आप मुल्क को कर्जे लेके, और इतना कर्जा आपने ले रखा है कि पता नहीं, अगर आपका 14-15 बिलियन था तो अभी 28 बिलियन और लेके 35 बिलियन और लेके ऑलमोस्ट 95-100 बिलियन पे पहुंचा दिए। तो देखें इमरान खान ने भी जब ये गवर्नमेंट ली तो मुल्क की हालत तो बहुत बुरी थी, इसलिए ये लोग अपोजिशन वाले यही कह रहे थे कि ये हुकूमत चला ही नहीं पाएंगे, हम देखते हैं कि ये 3 महीने भी कैसे निकालते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान ने दिखाया है अपनी एबिलिटीज़, उसकी जो टीम है उन्होंने सारा करके दिखाया है कि भी आप देखें, हम 15 बिलियन जो कह रहे थे कि 15 बिलियन के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, IMF से अगर आप ले तो देखें 6-7 बिलियन लिया है, बाकी कुछ दूसरों ने हेल्प किया, तो मुल्क को उस तरीके से काफ़ी इन्होंने बचाव किया है पैसे का। ऊपर से आप देखें $10 बिलियन इन्होंने पे किया है। किसी भी गवर्नमेंट ने अपने पहले साल में आते ही इतना कर्जा वापस नहीं किया जितना इस गवर्नमेंट ने किया है। जो मैं समझता हूँ थोड़ा मुल्क में महंगाई हुई है, वो महंगाई जो है वो कोई ये आर्जी है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के दरमियान कौमी टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का कम्बिनेशन नहीं बन सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी स्पिनर वेस्ट इंडीज़ को मुश्किलात में डाल सकते हैं। सरफराज नवाज का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच जो नोटिंगम में होगा, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए था वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-6 प्लेयरों को रेस्ट दे दिया और वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। और पाकिस्तान के स्पिनर मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ को मुश्किल में डाल सकती हैं।
वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला कल वेस्टइंडीज के साथ होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि इंग्लैंड की पिचेस पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना तमाम कप्तानों की तरजीह होगी। टीम का मोराल बुलंद है। वो नॉटिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये इवेंट वर्ल्ड कप का है, बायलैटरल सीरीज नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स होंगे यहाँ पे। जो टीम 300 खेलेगी उस जो सामने वाली टीम होगी उसको चेजिंग करने के लिए भी ये प्रेशर होगा कि ये वर्ल्ड कप का मैच है। और जहाँ तक रही बात वहाब की आने की, ऑब्वियसली इन दोनों के आने से बॉलिंग को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। मुझे एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि वहाँ पर जितने भी कैप्टन थे वो सब जो है वो सूट्स पहने हुए थे, लेकिन मैंने अपने नेशनल ड्रेस पहना हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग 10 मैच हारे हैं। आई थिंक वो उस चीज़ को भूल के हम लोग जो है वर्ल्ड कप के सफ़र का आगाज़ करेंगे और आई थिंक हमें उसको भूलना भी चाहिए। और टीम का मोराल बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट के पाकिस्तानी परिस्तारों ने भी भरपूर शिरकत की है। रंग बिरंगे लिबास ज़ेब-ए-तन किए पाकिस्तानी शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मंचलों ने क्या कहा, देखिए। पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह और सरफराज मेरा बेस्ट प्लेयर है। The best match going to be Pakistan versus India, and obviously we're going to win. Just look out for Mohammad Hassan, Babar Azam, Fakhar Zaman, our main players. Just be ready. Mohammad Amr is one with experience. We should be taking it home. हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसे 2017 में जितवाया था, कब इंशाल्लाह इस साल भी जितवाएंगे इंशाल्लाह। ब्रिस्टल से आया हूँ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर खेलेंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लास्ट कुछ मैचेस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आई होप कि वो क्लिक ज़रूर करेंगे क्योंकि बाकी टीमों से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान के 13 मैचेस की ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत इंजॉय किया। बस पहला टूर्नामेंट अफगानिस्तान अभी बहुत एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जैसे वार्म अप में भी बहुत अच्छा खेला है, तो जो मैचेस आए हैं अभी ये प्लेयर भी सेंसिबल हो रहे हैं, सब लीगों में खेल के उसको बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। अभी बहुत मज़ा आ रहा है। लग रहा है जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, लग नहीं रहा कि इंग्लैंड में खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। I'm here as a student in England and I'm so happy I got to come here today. It's amazing. The atmosphere was amazing and I had a lot of fun. ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला हो गए, जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें गलतियों से सीखने की हिदायत की है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर से गुफ्तगू में उन शायकीन क्रिकेट का मजीद क्या कहना था, देखिए। PSL में इतने प्लेयर निकले हैं, क्यों नहीं अच्छे प्लेयरों को लेके आते, और बॉलर हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए स्पिनर हमारे पास अच्छा स्पिनर नहीं है अभी कोई भी, हमें बहुत अच्छा स्पिनर चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलिंग जो वसीम अकरम या कार यूनस वगैरह करते थे, वैसे कोई बॉलर हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इसको ढूंढना चाहिए। उनके अच्छे प्लेयरों को लेके आए। इंटरनेशनली खेलना है तो अच्छी तरह खेलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे 92 में हुआ था, मुझे उम्मीद है कि आगे वर्ल्ड कप जो हमारा आ रहा है इसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और हम इंशाल्लाह 2019 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। Well, you got to understand their quality is going up and up by the day. If you go back to 1983 World Cup, India collapsed against Zimbabwe, but there was a spectacular century by a couple there. So it's not the end for Pakistan. Pakistan obviously has a strong batting lineup and a very, very good bowling lineup. So they will go and practice and inshallah they'll come back stronger and hopefully they will win. नाकिस फील्डिंग थी, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि बड़ा बिग एथलीट है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी टीम कोई आगे भी जाके कुछ अच्छा कोई रिस्पॉन्स करेगी या अच्छा खेलेगी, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सारे नए हैं और इनको अभी ज़रूरत है। पाकिस्तानी टीम एक नौजवान टीम है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच था ये एक वार्म अप मैच था। इसमें आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला और कप्तान को चाहिए था कि एंड के ओवर में स्पिनर की बजाय एक फास्ट बॉल लगाते, जहां पर वो शायद स्कोर कम खाते, लेकिन एक तजर्बा था। तजर्बे में आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो एक ये टूर्नामेंट है, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 6 हफ्तों का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान को स्लोली अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ऊपर लेके आना है। सऊदी अरब में AS फ्लडलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में फैल्कन्स ने स्कॉर्पियन को हराकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए।
दारुल हुकूमत रियाज में एएस एकेडमी की जानिब से पाकिस्तानी बच्चों में क्रिकेट का टैलेंट उभारने के लिए फ्लडलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के दौरान बच्चों ने क्रिकेट के सनसनीखेज मैचेस खेले और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मैच में फाल्कन और स्कॉर्पियन के माबैन खेला गया, जिसके दिलचस्प मुकाबले के बाद फाल्कन ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शेख आसिफ का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उभारना था ताकि इनके एतमाद में इजाफा हो। और हमारा मेन मकसद था कि यूथ को हम किसी तरीके से प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर काम करें ताकि आगे जाके इसके जो यंग बच्चे हैं, जो इनके टैलेंट है, वो बड़ी जब क्रिकेट खेलें तो उनमें ज़रा उस किस्म की एबिलिटी हो जिसको वो करने के लिए। तो ये हमारा मेन मकसद था एएस एकेडमी का कि हम कैसे इनको प्रमोट करें बच्चों को। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा शायकीन क्रिकेट की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर रियाज क्रिकेट लीग के प्रेसिडेंट चीफ प्रिंस जवाद अल खलीफा ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और फायदा टीम के कप्तान हसन को ट्रॉफी दी। फहद मुनीर बेहतरीन बल्लेबाज, अरसलान बेहतरीन बॉलर, जबकि साद शाकिर बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूल वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।